हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, स्टार्टिंग का बेसिक है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टार्टिंग है और बेसिक है। इसमें हम बात करेंगे जो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्या होता है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो इससे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं इससे हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कि एडिशन कंपाउंड की ये दोनों टाइप्स होते हैं। तो इन दोनों टाइप्स को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं एडिशन कंपाउंड समझाता हूँ क्या होता है। एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड जॉइन टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड टुगेदर ज्वाइन होते हैं, जो अब फिर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। एग्जांपल देखो समझाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है, जैसे KCl प्लस में MgCl2 प्लस में 6H2O। ठीक है, देखो यहाँ पर KCl क्या है, पूरा एक स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने K2Cl लिया हुआ है, ऐसे कि KCl2 लिया हुआ है, ऐसे नहीं लिया हमने। जिस अमाउंट में हम लेते हैं, जिस अमाउंट में जिस तरह से वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये MgCl2, हाँ आपने MgCl2 ही देखा होगा, है ना। Mg2Cl तो नहीं देखा कभी भी, है ना। Mg2Cl देखा है कभी नहीं ना। जो रेशियो में होता है उसी रेशियो में हम लेते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर KCl और MgCl2 और 6H2O हमने तीन अलग अलग लिए हैं, जो कि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। लेकिन ये स्टेबल होने के बावजूद भी क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या कंपाउंड फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, ये KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये पूरा कंपाउंड, ये एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी तो ये अलग अलग थे, जब हमने इन तीनों को एक साथ ऐड किया, ठीक है, तो ये हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम क्या है, कार्नलाइट। कार्नलाइट क्या होता है, एक तरह का एक सॉलिड, जैसे कि आपने फिटकरी देखी है ना, उसी तरीके का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है कार्नलाइट। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो फिटकरी का एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे कि K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ये एक स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में है, क्योंकि पोटेशियम के साथ जो सल्फेट होता है K2SO4 लिखा जाता है ना। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट है, मतलब स्टेबल कंपाउंड है, ये एक खुद में ही स्टेबल है। ठीक है, K2SO4 फिर Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये भी अपने आप में स्टेबल है ना। और फिर उसके बाद 24H2O। तो ये तीनों ही स्टेबल हैं, तभी भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जो क्या होगा आपका K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, ये पूरा एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, इसको हम क्या बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फिटकरी देखा होगा आपने। तो ये एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये तीनों अलग अलग थे, स्टेबल थे, तभी भी इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड फॉर्म किया। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। अब एडिशन कंपाउंड्स दो टाइप्स के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों एक ही बात है। एक और एग्जांपल देकर बताता हूँ, FeCN2 प्लस में 4KCN। ठीक है, ये भी स्टेबल है अपने आप में और ये भी स्टेबल है अपने आप में। ठीक है, ये किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे अलग, अगर स्टेबल है तो, लेकिन फिर भी ये आपस में अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, ये फॉर्म करेंगे FeCN2 4KCN। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ऐसे कैसे ये एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके ऐसे लिख सकते हो, FeCN कितने 2 यहाँ पर है और 4KCN यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं FeCN4, और यहाँ पर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हम, और पोटेशियम कितने यहाँ पर 4K। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसने भी क्या किया, इन दोनों ने, ये स्टेबल थे, स्टेबल होने के बावजूद भी इन्होंने ये क्या किया, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की है, इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर डबल सॉल्ट्स का क्या मतलब है, दोज विच लूज दियर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। अभी हमने एडिशन कंपाउंड में क्या पढ़ा था, देखो सबसे पहले बताता हूँ, KCl लिया था हमने, फिर MgCl2 लिया था हमने, फिर हमने 6H2O लिए थे हमने, ठीक है। और हमने इन दोनों को, हम तीनों को ऐड किया था, तीनों स्टेबल थे, तभी भी इन्होंने क्या किया, कंपाउंड फॉर्म किया एक, जो कि क्या था, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, जो कि क्या था, क्या नाम था इसका, कार्नलाइट नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या, ये एडिशन कंपाउंड था एक, हमने इसको क्या किया, इसको उठा करके क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया इसको, है ना, इसको पूरे को उठा के एक वाटर में डाल दिया हमने, है ना। तब हमने देखा कि ये जो वाटर में गया तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में। ये जो इसमें था KCl जो था, इसमें K+ आयन अलग हो गया, है ना, और Cl- आयन अलग हो गया, Mg2+ आयन अलग हो गया, है ना, यहाँ से भी Cl- अलग हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो इनके इंडिविजुअल आयंस थे, जो यहाँ पर आयंस थे, वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मतलब है वाटर, ठीक है, ये वाटर में जाते ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। क्या मतलब है आइडेंटिटी लूज करने का, कि जब इसको हमने वाटर में डाला तो ये अपने आयंस में टूट गए। तो अगर मैं इसको छुपा दूं, आप इसको देख करके बता सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या कंपाउंड था, बता सकते हो क्या, सिर्फ आयंस को देख करके, ओनली बाय लुकिंग दैट आयंस यू कैन यू टेल दैट हियर कि कौन सा कंपाउंड था, यहाँ पर नहीं बता सकते ना। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि दोज विच लूज दियर आइडेंटिटी, ये क्या करते हैं, डबल सॉल्ट क्या करते हैं, जो कंपाउंड है डबल सॉल्ट वाले, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, और हम इनको सिर्फ आयंस को देख करके हम नहीं बता सकते कि ये स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड था, इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। एक और एग्जांपल देख लो इसका, K2SO4, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, इसको भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये भी अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। यहाँ पर भी K+ आयन टूटा होगा, है ना, यहाँ पर सल्फेट आयन कैसे हुआ होगा, SO4 2- में ब्रेक हुआ होगा, है ना, और जो एल्यूमिनियम होगा वो किस में ब्रेक हुआ होगा, Al3 पॉजिटिव में ब्रेक हुआ होगा, है ना। तो वैसे इस तरीके से यहाँ पर भी SO4 2- में आगे ऐसे ही आयंस में ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, ये मतलब डिसोसिएट हो गया होगा। तो ये डिसोसिएट हो गए इन आयंस में। तो अगर मैं छुपा दूँ इसको, तो क्या आप सिर्फ आयन को देख कर बता सकते हो कि स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड था, नहीं ना, क्यों नहीं बता सकते। देखो क्या पता यहाँ पर क्या पता, मान के चलो कि KOH रहा हो, क्योंकि O यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, तो क्या पता है यहाँ पर KOH भी हो सकता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, MgOH2 भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी है और यहाँ पर O और H भी है, तो यहाँ पर ये भी कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ये है नहीं, एक्चुअल में तो क्या है, MgCl2 है, तो हमें क्या पता कि यहाँ पर मैग्नीशियम इसी के साथ बना रहा है ना। यहाँ पर H2O भी ब्रेक हुआ होगा, OH- में भी हुआ होगा, है ना, और H+ में भी हुआ होगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि क्या पता हम अगर मैं इसको छुपा दूँ तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा हो, है ना, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा हो, मतलब कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिर्फ आप आयंस को देख करके नहीं बता सकते यहाँ पर ये फॉर्म हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, ये भी हम यहाँ पर मैं अगर छुपा दूँ इसको, तो ये नहीं बता सकते आप कि यहाँ पर ये इसमें जो K के साथ सल्फेट ही होगा, क्या पता यहाँ पर K के साथ सल्फेट ना होकर क्या पता यहाँ पर OH- वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी OH- डिसोसिएट होगा, है ना, और H+ भी डिसोसिएट होगा, तो क्या पता यहाँ पर KOH हो, क्या पता यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये हम इसको सिंपल देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये ही कंपाउंड हुआ होगा, ये ही होगा, ठीक है, सिंपल अगर, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, हमें पता तो है, लेकिन हम सिंपल ओनली बाय लुकिंग, देखो मैं लिख देता हूँ, ओनली बाय लुकिंग आयंस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द origin, predict the initial compound, ठीक है, समझ गए।
हम सिर्फ आयंस देख करके नहीं बता सकते कि के के साथ सल्फेट ही होगा, या एल्यूमिनियम के साथ ही सल्फेट ही होगा, या मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन ही होगा, या के पोटेशियम के साथ क्लोरीन ही होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप तो बाकी आसान से सारे टॉपिक, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये डबल सॉल्ट के बारे में, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस ऑफ इन दियर इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, ये तो वही है, वही बता दिया मैंने कि जब डिसोसिएट, इनको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं, तो कंप्लीटली अपने आयंस में, अपने इंडिविजुअल आयंस में। इसका इंडिविजुअल आयंस कौन सा होगा, केसीएल का इंडिविजुअल के प्लस सीएल माइनस, मतलब अपने अलग अलग इंडिविजुअल आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, पूरे अपने हर एक जो यहाँ पर है, हर एक अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपको डबल नहीं मिलेगा, कोई भी जॉइंट नहीं मिलेगा किसी, सब अलग अलग हो गए अब। ठीक है, नेक्स्ट है दे गिव टेस्ट फॉर ऑल दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ कि यहाँ पर क्या सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास के पॉजिटिव आयन है, तो बोलोगे हाँ आप हाँ है। हमने ये किस में डाला हुआ है, ये हमने डाला हुआ है किसी बीकर में। ठीक है, वाटर है इसके अंदर वाटर है, इसमें हमने हमारे पास हम अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा आपका टीचर कि टेस्ट करके बताओ कि इसके अंदर जो आपका बीकर है, इसमें जो डिसोसिएट किया है आपने कार्बोनाइट को, टेस्ट करके बताओ कि यहाँ पर क्लोरीन है कि नहीं इसमें, तो आप बोलोगे जी हाँ है, आप बोलोगे कि हाँ है इसमें, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम है क्या, इसमें मैग्नीशियम का आयन है, तो बोलोगे हाँ है, क्योंकि ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है ना। सेम इसके केस में भी ऐसे ही होगा, इसमें भी हमें सारे टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने इस वाटर में डिसोसिएट किया हुआ है इसको, तो ये भी कंप्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो चुका है। तो हमें सबका इंडिविजुअल क्या मिल सकता है, पॉजिटिव टेस्ट मिल सकता है ना सबके बारे में। हाँ, अगर हमसे कोई भी पूछेगा कि क्या इसमें सल्फेट आयन है, हम बोल देंगे हाँ भाई है, दिख रहा है हमें साफ साफ, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। एल्यूमिनियम आयन भी है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड आयन भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम आयन भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये था आप डबल शॉट, इसके बाद बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, उसमें क्या था, डबल शॉट में हमने जब कार्बोनाइट को या फिर पोटैश एलम को हमने क्या किया था, पानी में डिसॉल्व किया था, तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में, एक एक आयंस में डिसॉल्व हो गया था। ठीक है, मतलब डिसोसिएट हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इसमें क्या होता है, दोज विच रिटेन दियर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। डबल शॉट में उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। हम सिंपल आयंस को देख के नहीं बता सकते थे कि उसकी पहले वाली आइडेंटिटी क्या थी, पहले वाला वो क्या कंपाउंड था। ठीक है, हम सिंपल देख के नहीं बता सकते, लेकिन हम इसमें बता सकते हैं। क्या लिखा हुआ, दोज विच रिटेन दियर आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी रखता है सॉल्यूशन में जाने के बाद भी। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एग्जांपल लेंगे कौन सा, ये वाला FeCN2 प्लस में 4KCN। तो हमने जो पूरा कंपाउंड बनेगा FeCN2 प्लस में 4KCN। ठीक है, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड जो बनेगा FeCN2 डॉट लगा हुआ, देखो प्लस नहीं लगा, डॉट लगा हुआ, मतलब ये कंपाउंड पूरा एक है। ठीक है, 4KCN। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K4 ऐसे। ठीक है, K4 और फिर यहाँ पर FeCN6। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो हम लेंगे इसको, ठीक है, इस कंपाउंड को, इसको नहीं लेंगे, इससे तो ये कंपाउंड बना है। अब इस कंपाउंड को उठाएंगे यहाँ पर हम FeCN2.4KCN, हम इसको भी ले सकते थे। ठीक है, दोनों एक ही है। तो हमने क्या किया, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया है ना, तब इसको, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया हमने, उसमें हमने कार्बोनाइट को डिसॉल्व किया था, पोटेशियम एलम को डिसॉल्व किया था, इसमें भी हम इस कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, हमने इस डिसॉल्व किया, तो ये क्या, आप क्या सोच रहे हो, ये Fe, ये अपने आयन, ये अपने Fe2 प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। आप ये सोच रहे हो कि Fe2 प्लस में हो जाना चाहिए, या फिर Fe यहाँ पर ये हो जाना चाहिए Cn माइनस में हो जाना चाहिए, ये K प्लस में हो जाना चाहिए, और ये Cn माइनस में हो जाना चाहिए, डिसोसिएट। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। लिखा हुआ है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डोंट डिसॉल्व कंप्लीटली इनटू देयर इंडिविजुअल आयन। ये अपने इंडिविजुअल एक एक आयंस में डिसॉल्व नहीं होते कंप्लीटली। ये किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से होते हैं,
यहाँ पर आपका जो K पॉजिटिव होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, 4K पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में FeCN और यहाँ पर कितना है 6, 4 माइनस, ये अपना अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते थे, इसकी ऐसी यहाँ पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, K4 और यहाँ पर FeCN 6, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये डिसोसिएट हो गया इसके अंदर 4K प्लस, एंड ये डिसोसिएट हो गया किसमें, इसमें, इसमें। तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ये आयन, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे ही तो शो करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे ही शो करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये एक आयन है, देखो यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है तो ये आयन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो जाएगा। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ इसके अंदर। देखो ये इस तरीके से डिसोसिएट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है ना। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको छुपा दूँ और सिंपल आप इसको देख के बता सकते हो ना कि स्टार्टिंग में क्या कंपाउंड था, या नहीं बता सकते, बताओ। तो आपका जवाब क्या होगा कि हाँ हम बता सकते हैं, क्योंकि आप सिंपल बस यही तो है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है ना, ये इस तरीके से डिसोसिएट हुआ है ना। तो यहाँ पर ये 4K प्लस और ये FeCN 6 और 4 माइनस, हम बता सकते हैं सिंपल, हम बैलेंस कर लेंगे इसको, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बता देंगे हम, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है या फिर ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, दोनों एक ही, समझिए। तो हम यहाँ पर इसको देख करके हम बता सकते हैं। लेकिन डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं था, डबल सॉल्ट में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया था, तो हम वहाँ पर नहीं बता सकते थे सिंपल आयंस को देख के। लेकिन हम सिंपल आयन को देख करके हम बता सकते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या हुआ, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर कि ये इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा किस वजह से, ये अलग अलग क्यों नहीं हुए। तो ऐसा इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ। तो देखो FeCN 6 जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है ना। यहाँ पर CN लगा हुआ है, यहाँ 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 CN लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, CN, यहाँ पर CN क्या कर रहा है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, एक शेयरिंग से होते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं शेयरिंग से होते हैं। इसने एक मान के चलो S2 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैटायन और एनायन, ठीक है। कैटायन, और जब कोई कैटायन होगा उसके चारों तरफ अगर कोई एनायन घूम रहा है ना, जैसे क्या है Na पॉजिटिव है, और अगर ये और Cl नेगेटिव आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, NaCl, है ना। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है, इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। कैटायन और एनायन होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक है। आपस में एक इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं, भाई तू भी एक ले ले तो मुझे भी एक दे दे, एक बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है जिसमें ये डिसोसिएट नहीं हो पाया, यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, CN क्या है, डोनर एटम है, हमने पढ़ा है, लीगेंड है, CN लीगेंड है जो डोनर होता है। CN क्या है स्टूडेंट्स, डोनर एटम है, ठीक है। साइनाइड, साइनो बोलते हैं हम इसको जब हम लीगेंड्स में नेमिंग करते हैं इसकी, है ना। ये एक लीगेंड भी है, हमें पता है, ठीक है। 6 लीगेंड लगे हुए हैं इसके पास चारों तरफ। तो ये डोनर एटम है, इसने क्या की है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड किए हैं किसको, आयरन को, इसने भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए। डोनर एटम का मतलब ही क्या है, डोनेट करना। तो जो डोनर एटम होते हैं वो लोन पेयर या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास होते हैं, डोनर एटम के पास, ठीक है, डोनर एटम के पास, या फिर आप कह लो लीगेंड के पास, लीगेंड्स आपने जितने भी पढ़े हैं तो उनके पास लोन पेयर होते हैं, या फिर उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो मेटल के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, जिसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में इसलिए हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आयरन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, ठीक है। सारे बॉन्ड जो बॉन्डिंग हुई है किसकी वजह से हुई है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये किसके इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसके साइनाइड के हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, समझ गए।
तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ये इसमें डिसोशिएट नहीं हो पाया कम्प्लीटली, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ इनको देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड रहा होगा पहले, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका किसके बीच में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बीच में। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।